नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। आज हम देख रहे हैं 71वीं बीपीएससी में जो पूछा गया है साइंस का प्रश्न 71st बीपीएससी का, उसको हम एनालिसिस करेंगे। प्रश्न कहाँ से आए, सोर्स क्या था। पहला प्रश्न आया था, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पे ढकेलते हैं तो सीमांत घर्षण बल कितना होगा। ये प्रश्न कहाँ से लिया गया? ये प्रश्न लिया गया है क्लास 9th के एनसीईआरटी से, साइंस के बुक से। ये है चैप्टर बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें बिल्कुल सीधा सीधा वही प्रश्न दिया गया है। अभ्यास में हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं तो घर्षण बल क्या होगा। जिसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 200 न्यूटन। जो बल लगाया जा रहा है वही होगा। बक्से पर आरोपित जो बल है वो 200 न्यूटन का है। बक्से को नियत वेग से गतिमान रखने के लिए विपरीत दिशा में लगने वाला घर्षण बल भी जो है ठीक उसी के बराबर होगा, 200 न्यूटन। तो ये पहला प्रश्न था आपका। अभी चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है तो 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का जो द्रव्यमान है 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल आपको बताना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो जो टाइम है आपका 20 सेकंड का है, दूरी है एस जो है 400 मीटर है, और मास जो है द्रव्यमान 7 टन यानी 7000 किलोग्राम। अब चूंकि आप एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला जानते हैं, इस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 400 इक्वल टू यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल टाइम आपका कितना ये टाइम ले रहा है 20 सेकंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो गया 400। कितना आया? 400 इक्वल टू 0 प्लस 2 2 जा 200 ए। तो ए आया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकाल लिया आपने। अब आप जानते हैं एफ इक्वल टू एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया है 7000 किलोग्राम, एक्सेलरेशन आपने 2 निकाला तो कितना हो जाएगा 14,000 न्यूटन। फोर्स कितना लगेगा बल इस पे? 14,000 न्यूटन। अब ये प्रश्न लिया कहाँ से गया, आइए देखते हैं। क्लास 9th का एनसीईआरटी, इसी एक्सरसाइज का प्रश्न है ये, क्वेश्चन नंबर 5 है। बिल्कुल सेम हूबहू यहाँ से उठाकर आपको बीपीएससी में दे दिया गया। ट्रक विराम अवस्था से 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय कर रहा है। एक्सेलरेशन पहले ज्ञात करना है, फिर आपका मास का यूज़ करना है, और आपको इस पर लगने वाला बल बताना है। तो आपने देखा एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th, चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। आइए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न कहाँ से लिया गया। तीसरा प्रश्न ये है, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट हो रही है, 250 यूनिट, तो बताइए कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 1 किलोवाट जानते हैं, जैसा कि आप 1 किलोवाट कितना होता है, 1 किलोवाट आवर होता है 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, जो कि 1 किलोवाट आवर का वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10⁻6। अब यहाँ आपको दिया है 250 यूनिट की खर्च हो रहे हैं, तो 250 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? ये आ जाएगा 900 गुना 10 का पावर 6, जो कि आएगा 9 गुना 10 का पावर 8 जूल। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए प्रश्न लिया कहाँ से गया है। तो ये लिया गया है क्लास 9th, चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी, एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस की पुस्तक से। बिल्कुल हूबहू प्रश्न आपको दे दिया गया। किसी घर में एक महीने की ऊर्जा की खपत है 250 यूनिट, तो ऊर्जा को जूल में बताइए कितनी ऊर्जा खपत हो रही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मैक्सिमम होती है किस में? तो ठोस में होती है, स्टील में। कितनी होगी? ये होती है 5960 मीटर पर सेकंड। लिक्विड में 1531 होती है मीटर पर सेकंड, वायु में 346 मीटर पर सेकंड, और हाइड्रोजन जो कि गैस है इसमें होता है 1284 मीटर पर सेकंड। तो मैक्सिमम क्या होगा? स्टील। अब देखिए प्रश्न कहाँ से लिया गया। प्रश्न लिया गया है क्लास 9th के साइंस से ही। देखते हैं, चैप्टर है वो साउंड, ध्वनि चैप्टर में से। देखिए ये जो दिया हुआ है ये चार्ट है, इसी में से प्रश्न आपको उठाया है। स्टील में कितना है? 5960, जल में 1531, और क्या था? हाइड्रोजन था 1284, और एक और पूछा हुआ था, क्या ऑप्शन में दिया हुआ था उसमें? वायु में। तो ये वायु में कितना था? वायु में था 346। इसी चार्ट से ये प्रश्न सेट किया गया, और मैक्सिमम आपको किस में मिला था? और जो ऑप्शन के अनुसार 5960 मीटर पर सेकंड स्टील में, इससे ज़्यादा होता है निकेल में। प्रश्न बिल्कुल क्लास 9th 10th साइंस और 12th के बायोलॉजी से और 11th के बायोलॉजी से कुछ प्रश्न हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। प्रश्न है, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती है। तो इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है आपका। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का ये उल्लंघन नहीं है। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। अब हम चलते हैं
क्लास 9th के चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा पर, वर्क एंड एनर्जी, वहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब इसमें क्या हमें मिलता है? हमें मिलता है कि यदि, यहाँ से देखते हैं, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, जब कोई पिंड मुक्त रूप से गिरता है तो गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है, गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। यहाँ पिंड की गति पर वायु प्रतिरोध के प्रभाव आदि की अपेक्षा की गई है। इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो है उसका गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण होता है। तो जैसे जैसे वो गिरती है हाइट कम होता है, एच का वैल्यू घटता जाता है और स्थितिज ऊर्जा जो है लगातार कम होती जाती है। तो ये हमें मिलता है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत से ही मिलता है। तो ये भी प्रश्न यहाँ से लिया गया है। चूँकि ये थ्योरेटिकल प्रश्न है, इसमें पढ़ने पे आपको इसका आइडिया होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि किसी दिए हुए क्षण का वस्तु का वेग भी है, गतिज ऊर्जा हाफ mv² होगा। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है और गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो एच का वैल्यू जो होता है गिरते गिरते 0 हो जाता है और इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग भी जो है मैक्सिमम हो जाएगा और उस समय आपकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो लगातार कम होती जाएगी। इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। यहीं से उठाकर आपको वो प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य आपको बताना है। कैसे आप निकालेंगे? यहाँ दिया हुआ है फोर्स कितना है, 140 न्यूटन का बल लगता है। 15 मीटर लंबा खेत है तो खेत की लंबाई जो है वो कितनी है, 15 मीटर। W इक्वल टू आपने पढ़ा होगा F इंटू एस। आपको दिया गया है 140 गुना 15, कितना होगा, 2100 जूल। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं कहाँ है ये प्रश्न एनसीईआरटी में। देखिए ये रहा प्रश्न, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय 140 न्यूटन का बल लगाती है तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। तो बताइए कार्य क्या होगा, जो कि हमने पिछले प्रश्न में आंसर निकाला था 2100 जूल, 2100 जूल। बिल्कुल हूबहू प्रश्न को यहाँ से उठाकर आपको दे दिया गया है। और जो एक और प्रश्न था वो अभी इसके पहले वाला, वो हमने ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत में भी देखा। और यहाँ देखिए स्टेटमेंट में भी दिया गया है, मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। बिल्कुल नहीं करती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि हाइट जो होता है धीरे धीरे 0 हो जाता है और इस केस में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। तो ये भी मिल गया आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? कितनी होती है? अनंत। किसी भी समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है अनंत होती है। चूँकि F इक्वल टू क्या होता है, R/2 और R इन्फिनिटी है /2, जो कि आपका वैल्यू अनंत आएगा। प्रश्न कहाँ से आया है? प्रश्न आया है एनसीईआरटी क्लास 10 और चैप्टर है प्रकाश। देखते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट एंड द इमेज फाउंड बाय इट्स ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जैसा वस्तु रहेगा बिल्कुल वही साइज का ये इमेज जनरेट करेगा। ये क्लास 10 साइंस का है। जब आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस थ्रू द प्लेन मिरर तो आपको मिलेगा कि इसका फोकल लेंथ जो है वो इनफाइनाइट होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा,